हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। तो वट सावित्री पूजा का ब्लॉग बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, जो कि मैं नहीं बना पाई। तो ये मेहंदी की तैयारी हो गई है। मैंने अपनी सासू माँ को मेहंदी लगा दिया है, हाथ में आगे पीछे। अब मैं अपनी मेहंदी लगा रही हूँ अभी, तब जबकि बाबू सो गया है, क्योंकि अगर ये जगह रहता तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं मेहंदी लगा पाती। तो अभी वो सो गया है और मैंने लगा ली है मेहंदी। मेहंदी को लिख दिया है नाम, पर एक गड़बड़ी हुई कि मैं उसको डायपर पहनाना भूल गई। अब ये मेहंदी कब सूखेगी, उसके बाद मैं मेहंदी हटाऊँगी, फिर उसे डायपर पहनाऊँगी, क्योंकि बिना डायपर के रात में बहुत सुसु लगेगा। और गाइस, अभी तक हम लोगों ने पूजा नहीं की है, लेकिन हमारी पड़ोस की जो हमारी चाची वगैरह हैं वो आज पूजा कर रही है, और अभी तक हमारे घर में काम ही हो रहा है। पूजा इनकी हो गई है फाइनली। अब मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ। ये मेरा फाइनल लुक देखिए, बस पूजा में बैठने के लिए। पर जैसा कि आपको बताया, मेरी सासू माँ का तबीयत ठीक है, तो वो नीचे नहीं बैठ पा रही हैं। जब तक मैं कथा की तैयारी कर रही हूँ, वो ऊपर कुर्सी में बैठी है। आइए सुनते हैं थोड़ी सी कथा। मध्य मद्रास देश के एक धर्मात्मा, सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला, राजधानी तथा राज्य में रहने वाली प्रजाओं के प्रिय अश्वपति नामक राजा थे, जो क्षमाशील, संतान स्थान रहित, सत्यवादी और इंद्रियों के वश में रखने वाला। एक समय के बाद राजा प्रवास क्षेत्र में यात्रा से निर्मित वहां से आए और विधि पूर्वक यात्रा करते हुए सावित्री के स्थल पर जा पहुंचा। वहां उस राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो सावित्री के नाम से सावित्री व्रत से प्रसिद्ध सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनाकर स्थित श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा से प्रसन्न हुई। कमलधारी को कमंडल कमंडलू को धारण करने वाली सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई। बहुत दिनों के बाद उस राजा के यहाँ देवी समान रूप लेने वाली कन्या ने उत्पन्न लिया। सावित्री ने प्रसन्नता प्राप्त सावित्री की पूजा करने के बाद हुई, अतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी कन्या का नाम भी सावित्री ही रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी समान शोभित हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमारी अंगों वाली तथा यौवन अवस्था को प्राप्त हुई, जिसके मध्य भाग सुंदर और नितंब भाग विस्तृत थे और जो सुवर्ण रूप की प्रतिमा के समान दिखाई देती थी। लोग उसे देखकर ये समझते थे कि ये कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वल होने हुई स्त्री महर्षि भृगु द्वारा कहे सावित्री व्रत को करने लगे, जिसके आरंभ में सुंदर वर्ण वाली उपवास करके शिव के स्नान से हुई सावित्री देवी की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन हुए ब्राह्मणों को स्वचित्तवान कराया और ब्राह्मणों ने अश्वस्त्र पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी समान रूप सुंदर रूप को सुशोभित हुई वारारोहा व राजकन्या के समीप जाकर पिता के चरणों को प्रणाम कर प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि को निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के पार्श्व में स्थित हुई। युवावस्था को प्राप्त देखकर राजा ने उसके विषय में मंत्रियों की सलाह लेकर राजकन्या से कहने लगा, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर को देने का समय आ गया है। मुझे कोई तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता, अतः मैं विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर भी नहीं पा रहा हूँ। हे पुत्री, देवताओं के निकट मैं जिस तरह निंदनीय हूँ, वैसे ही तुम करो। मैं धर्म शास्त्रों में पढ़ा हूँ, सुना है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह से पहले ही कन्या रजोधर्म से युक्त हो जाती है, वह शूद्र के समान समझी जाती है तथा उसे पिता को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, तुम स्वयं अपने योग्य वर ढूंढाओ, वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसे कहते हैं वैसे ही होगा। ऐसा कह सावित्री घर से निकलकर राज्य ऋषि के रस तपोवन में चल पड़ी और वहां पहुंचकर माननीय वृद्धजन को प्रणाम कर सभी तीर्थ आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गई और वहां अपने पिताजी के समक्ष पवित्र
देवर्षि नारद को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए देखकर नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी कथाएं उनसे कहने लगी। सावित्री बोले, हे नारद जी, शाल्व देश के धर्मात्मा धर्मसेन नाम की व्याख्या एक क्षत्रिय राजा है जो देववश अंधे हो गए हैं। उससे समय छोटा सा एक बालक उसकी माँ थी। ऐसा समय के अवसर पाकर पूर्व बैरी रुक्मी नामक के सामंत राजा ने उसे छीन लिया था। वह आर्य धूमसेन छोटे बच्चे के साथ लिए हुए अपनी स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए। वह पुत्र वन में ही होकर बड़ा धार्मिक, सत्य बोलने वाला, अतः अपने अनुरूप पति समझकर मैंने उसे वर कर लिया है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री का ये बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला है। बाल बुद्धि होने के कारण केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वरण कर लिया है। उसके पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती है, वह स्वयं भी सत्य बोलता है, इसलिए उसके नाम मुनियों ने सत्यवान रखा है। उसको नित्य अश्व प्रिय है और वह मिट्टी के घोड़े बनाया करता है तथा चित्र में भी घोड़ों को लिखता है। उससे हाँ मेरा बच्चा, आओ मम्मा पास बैठोगी। मिक्स जाऊँ फिर मिक्स कोई करो नया नया हो तो लगा लोहार वाला बर्तन सा है ना। हाँ बेटा, हाँ आओ बेटा आओ। पाँचम खेता है हाँ भऽ गेलै हमर पाँचम। नहीं नहीं नहीं, स्वतः साथ में घूम छी।